हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं कैपेसिटर्स और कैपेसिटर में छोटा सा टॉपिक है शॉर्ट सर्किट। इस शॉर्ट सर्किट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जेई नीट और बिटसेट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर पहले भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। छोटी सी चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको क्योंकि हर एक बोर्ड के सिलेबस में भी है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट ऑफ कैपेसिटर्स, जेई नीट बिटसेट। हमारे पास ये सर्किट आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड जैसा है। इस तरीके के सर्किट में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, पहचानना थोड़ा मुश्किल है। आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक वायर ऐसे लगा हुआ है, फ्लैट वायर है ये। इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है। तो ऐसे ही फ्लैट वायर इधर भी है और फ्लैट एक सिंपल सा वायर इधर भी है। ठीक है ना, 3 वायर आपको दिख रहे होंगे। बाकी तो आपको कैपेसिटर दिख ही रहे हैं, बैटरी भी आपके सामने है। तो जब हम लोग बात करते हैं इस तरह के सर्किट में, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन किसके पास शॉर्ट सर्किट हो रहा है, किसके पास नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको जंक्शन की बात करनी पड़ेगी। यहाँ जो जंक्शन है इसका नाम दे दो ए, यहाँ भी एक पॉइंट मिल रहा है ना, जंक्शन है, तो यहाँ भी नाम दे दो बी, इस पॉइंट को आप नाम दे दो सी, इस पॉइंट को आप नाम दे दो डी, इस पॉइंट को नाम दे दो ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, ओके। अब ए और सी एक वायर से ज्वाइंट है। जब हम किसी दो पॉइंट को एक वायर से जोड़ते हैं तो दोनों की जो पोटेंशियल होती है ना वो सेम होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, वी ए इज इक्वल टू वी सी मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वी ए इज इक्वल टू वी सी लिखा जा सकता है क्योंकि ए और सी को एक ही वायर से जोड़ा गया है। बी और डी को एक वायर से जोड़ा गया है, तो मैं लिख सकता हूँ वी बी इज इक्वल टू वी डी, वी बी इज इक्वल टू वी डी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है ना, VB इज इक्वल टू VD क्योंकि B और D को एक पॉइंट से एक वायर से जोड़ दिया गया है। चलो अच्छी बात है। तो VA इज इक्वल टू VC हो गया। लेकिन A और B का पोटेंशियल के बारे में क्या बोलेंगे, नहीं बोल सकते कि इक्वल है। तो आपको लिखना पड़ेगा पोटेंशियल एट A नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एट B। इसके लिए कोई मेरे पास इसके लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि दोनों इक्वल है, तो आपको लेना ही पड़ेगा दे आर नॉट इक्वल। सीधी सी बात है। D और E को भी एक वायर से जोड़ा गया है, सो VD इज इक्वल टू VE आप लिख सकते हो। हमें मालूम है किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो चार्ज फ्लो नहीं करता, राइट। D और E के बीच में पोटेंशियल तो सेम है, तो यानी कि यहाँ पे इस सर्किट में कोई चार्ज जाएगा ही नहीं। तो जिस सर्किट में कैपेसिटर भी हो लेकिन चार्ज ना जाए, ये तभी पॉसिबल है जब एक शॉर्ट सर्किट वाला रास्ता बना दिया जाए। ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट का रास्ता बना दिया जाए। और तो शॉर्ट सर्किट का मतलब यह हो गया कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल विल बी सेम, सो कैपेसिटर वोंट गेट एनी चार्ज, चार्ज फ्लो होगा ही नहीं। चार्ज फ्लो होने के लिए क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर H2 माइक्रोफैराड में चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि A और B का पोटेंशियल तो अलग अलग है, चार्ज विल फ्लो। सिमिलरली B और C का वोल्टेज अलग अलग है, चार्ज विल फ्लो। C और D का पोटेंशियल अलग अलग है, वहां भी चार्ज फ्लो होगा बच्चों, लेकिन यहाँ पे चार्ज नहीं फ्लो होगा क्योंकि D और E का पोटेंशियल सेम है। तो इस सर्किट का यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके कोई दूसरा सर्किट भी बना सकते हो। A और B का जो वोल्टेज होगा, देखो यहाँ पे क्या है, A से आप B जा रहे हो तो एक कैपेसिटर मिल रहा है, B से C जाओगे, राइट, एक कैपेसिटर है। लेकिन आप यहाँ पहचानना पड़ेगा क्या ये जो 3 कैपेसिटर है सीरीज में है या पैरेलल में है। सीरीज में तो हो ही नहीं सकते क्योंकि आप एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जा रहे हो तो बीच में एक जंक्शन मिल रहा है आपको, एक रास्ता अलग से खुल गया, तो वो सीरीज में नहीं हो सकता। सीरीज में होने का मतलब है डायरेक्ट कनेक्शन जो ज्वाइंट है, जैसे ये है डायरेक्टली ज्वाइंट है, बीच में कोई और रास्ता है ही नहीं जाने के लिए। तो जो डायरेक्टली ज्वाइंट हो वही होगा सीरीज, बाकी इनडायरेक्टली ज्वाइंट हो, बीच में जंक्शन मिल गया, तो ये पैरेलल है, राइट। यहाँ पैरेलल पे, ये तीनों पैरेलल में है। 2 + 2 + 2 यहाँ पर आप लिखोगे 6 माइक्रोफैराड, दिस इज योर 6 माइक्रोफैराड। इसके बाद क्या लिखोगे 4 माइक्रोफैराड, इसको आप हटा सकते हो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। 4 माइक्रोफैराड यहाँ रहेगा सर्किट में, बाकी बैटरी के साथ तो आपको दिख ही रहा है कि बैटरी यहाँ पे होगा, दिस वन। तो अगर आपको चार्ज फाइंड करने को बोला जाए 6 और 4 में तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन 5 और 3 में जो चार्ज होगा वो 0 होगा बच्चों। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बच्चों, टेक केयर।